भीम महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। भीम पांडवों में से दूसरे भाई थे और अपनी अद्भुत शक्ति और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। उनकी जन्म कथा महाभारत के अनेक भागों में विस्तृत रूप से वर्णित है। यहाँ भीम के जन्म और उनकी प्रारंभिक कथा का वर्णन किया गया है। भीम के पिता महाराज पांडु और माता कुंती थीं। पांडु के शासनकाल में हस्तिनापुर प्रजा सुखी और समृद्ध थी। परंतु पांडु ने एक दिन वन में शिकार करते समय गलती से एक ऋषि को मार डाला। इस घटना के कारण पांडु को शाप मिला कि यदि वे किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के कारण पांडु ने राज्य त्याग कर वन में वास करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी पत्नियां कुंती और माद्री भी वन में रहने चली गईं। कुंती के पास एक विशेष वरदान था जिसे उन्होंने ऋषि दुर्वासा से प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडु ने कुंती से कहा कि वे इस वरदान का उपयोग करें ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके। कुंती ने अपने पति की बात मानते हुए वायु देवता का आवाहन किया। वायु देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कुंती को एक बलवान पुत्र प्रदान किया। यही पुत्र भीम कहलाए। भीम का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ और कहा जाता है कि उनके जन्म के समय वातावरण में एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ। वायु देवता ने उन्हें असाधारण बल और शक्ति का आशीर्वाद दिया। भीम का बचपन से ही बलवान और साहसी होना उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब भीम छोटे थे तो उनके साथ एक घटना घटी जिसने उनकी शक्ति को प्रमाणित किया। पांडव और कौरव एक बार खेलते समय नदी के पास गए। वहीं दुर्योधन ने ईर्ष्या के कारण बालक भीम को धोखे से नदी में फेंक दिया। नदी में गिरने के बाद भीम एक चट्टान से टकराए, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। कहा जाता है कि वे नागलोक पहुंचे, जहां उन्हें नागों ने विष दिया, लेकिन भीम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत नागराज ने भीम की शक्ति और धैर्य से प्रभावित होकर उन्हें हजारों हाथियों के बराबर बल प्रदान करने वाला एक विशेष पेय दिया। यह घटना भीम के बल का आरंभिक प्रमाण थी। भीम बचपन से ही शरारती और साहसी थे। उनकी शक्ति और साहस के कारण वे अपने भाइयों में सबसे अलग माने जाते थे। वे अक्सर दुर्योधन और अन्य कौरवों के साथ कुश्ती लड़ते थे और हमेशा विजयी रहते थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे एक ही झटके में विशाल वृक्षों को उखाड़ सकते थे। दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि भीम की शक्ति कौरवों के लिए खतरा बन सकती है। इसी कारण दुर्योधन ने कई बार भीम को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। भीम और उनके भाई द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए। वहां उन्होंने धनुर्विद्या, युद्ध कला और विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया। भीम ने विशेष रूप से गदा युद्ध में महारत हासिल की। उनकी गदा युद्ध की कला इतनी उत्कृष्ट थी कि वे किसी भी प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर सकते थे। द्रोणाचार्य ने भीम की शक्ति और युद्ध कौशल को देखकर उनकी प्रशंसा की, लेकिन वे यह भी समझते थे कि भीम का उग्र स्वभाव उनके लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए उन्होंने भीम को हमेशा अनुशासन में रखने का प्रयास किया। भीम को अपने परिवार, विशेष रूप से अपनी माता कुंती और छोटे भाइयों से अत्यधिक प्रेम था। वे हमेशा अपने भाइयों की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। जब द्रौपदी का विवाह हुआ तो भीम ने उनके सम्मान की रक्षा के लिए कई बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। महाभारत के एक प्रसंग में भीम का सामना हिडिंबा नामक राक्षसी से हुआ। यह घटना उस समय की है जब पांडव लाक्षागृह से बचकर वन में रह रहे थे। हिडिंबा ने भीम को देखा और उनकी शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। भीम ने पहले तो यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में अपनी माता कुंती और भाइयों की अनुमति से हिडिंबा से विवाह किया। हिडिंबा और भीम का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच भी अपने पिता की तरह शक्तिशाली और साहसी था। महाभारत के युद्ध में भीम ने अनेक वीरतापूर्ण कार्य किए। उन्होंने कौरवों के सबसे बलशाली योद्धा दुर्योधन और दुशासन का वध किया। दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया था और भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुशासन का रक्त पिएंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। भीम की शक्ति और साहस ने पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीम का जीवन साहस, शक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। उनकी जन्म कथा से लेकर महाभारत के युद्ध तक
उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि मनुष्य अपने सामर्थ्य और निष्ठा के साथ खड़ा रहे तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है।